स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी कि स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट्स, कथन और तर्क के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, चाहे आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो प्रश्न अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके कभी भी एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। साथ में अगर और रीजनिंग के वीडियो देखने हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाएंगे किस प्रकार से कथन और तर्क जो क्वेश्चन है उसमें से आप कौन सा तर्क ठोस है या कौन सा तर्क मजबूत है इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि क्या सरकार को निजी प्रयोग के लिए कारों की रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। तो दोस्तों निजी प्रयोग के लिए कारों के रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। तो इसके अंदर तर्क दे रखा है नहीं, सरकार को ऐसा करने का प्राधिकार नहीं है। और दूसरा है हाँ, भारत के बड़े शहरों की सड़कों पर भीड़ कम करने का यही एकमात्र तरीका है। तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों ही तर्क जो है ठोस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सरकार को ऐसा करने का प्राधिकार नहीं है, इसमें दे रखा है कि नहीं सरकार को ऐसा करने का प्राधिकार नहीं है। इसका ऐसा करने का प्राधिकार तो है, नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि प्राधिकार तो है। और दूसरा जो है हाँ, भारत के बड़े शहरों की सड़कों पर भीड़ कम करने का एकमात्र तरीका नहीं है। दोस्तों अगर रजिस्ट्रेशन बंद करने से भीड़ कम नहीं होगी, ये एकमात्र तरीका नहीं है। तो इसमें दोनों ही जो तर्क हैं वो क्या है, असंगत है, यानी कि इसके अंदर दोनों ही तर्क जो है ठोस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। न तो तर्क फर्स्ट और न ही सेकंड जो है ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि क्या भारत के सभी निजी अस्पतालों का प्रबंधन सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। तर्क दे रखा हाँ, इससे इन अस्पतालों द्वारा रोगियों को दी जाने वाली सेवा में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। दोस्तों सुधार होगा या नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते, यह तर्क इसके लिए गलत हो जाएगा। दूसरा है कि नहीं, इन अस्पतालों का प्रबंधन करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन नहीं है। दोस्तों ये भी हम नहीं कह सकते कि सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय मानव संसाधन नहीं है। सरकार के पास दोस्तों होगा, इसलिए तो यहाँ पर बोल रखा है कि सरकार अपने हाथ में ले लेना चाहिए। तो दोनों ही कथन जो है यहाँ पर ठोस नहीं है या इसके अंदर अंतर्निहित नहीं है। तो तर्क 1 और 2 दोनों ही ठोस नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्या सरकार को भारत की सभी बड़ी नदियों पर बहुत से स्थानों पर बड़े बांध बनाने चाहिए। तो पहला दे रखा नहीं, इससे सारे देश की इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों तर्क 1 जो है ये बिल्कुल इसके अंदर सही है, क्योंकि अगर बड़ी नदियों पर बहुत सारे बांध बना दिए जाएंगे तो इससे जो इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो जाएगा और खेती और कृषि के लिए कोई भूमि नहीं बचेगी। तो ये इकोसिस्टम बर्बाद होने की बात बिल्कुल सही है। और दूसरा दे रखा है कि हाँ, पूरे देश में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। दोस्तों बड़े बांध बनाने से जल आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि जहाँ पर नदियाँ होंगी उसके आसपास ही जल आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। पूरे देश में पूरे देश के बारे में हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जो है तर्क 2 जो है गलत हो जाएगा और केवल एक तर्क जो है वो ठोस है, यानी कि फर्स्ट नंबर का आंसर आपके करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि क्या सरकार को लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी के बड़े हिस्से को बेच देना चाहिए। तो इसके अंदर दोस्तों पहला तर्क दे रखा है नहीं, सरकार को इन उपक्रमों का नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं। और दूसरा है हाँ, इससे सरकार को विशाल बजटीय घाटे को कम करने और अपने संसाधनों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोस्तों इसके अंदर या तो की कंडीशन बनेगी, या तो तर्क 1 या तर्क 2 ठोस हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सरकार इन उपक्रमों का नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये लाभ कमाने वाली संस्थाएं, ये भी हो सकता है। और अगर इनका जो बजट के घाटा है उसको कम करने के लिए इनको संसाधनों को बढ़ाने में मदद मिलेगी, ये भी हो सकता है। तो दोनों में से या तो तर्क फर्स्ट ठोस है या सेकंड ठोस है, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेगा तो इसमें दे रखा है कि क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए दाखिलों का एक रूप मानदंड होना चाहिए।
तर्क दे रखा है हाँ इससे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। और दूसरा है नहीं ये विशेषकर संभव नहीं है। तो दोस्तों इसके अंदर अगर हम देखिए तो पहला जो तर्क है वो सही है कि इससे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, इसीलिए दोस्तों इंजीनियरिंग कॉलेजों के दाखिले के एक रूप मानदंड होने चाहिए। तो ये जो पहला तर्क है वो बिल्कुल सही है। और नहीं ये विशेषकर संभव नहीं है, दोस्तों संभव नहीं है ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते, संभव है इसीलिए ऐसा दे रखा है। तो दूसरा जो है ये गलत हो जाएगा और केवल तर्क फर्स्ट जो है वो ठोस है, यानी कि फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें दे रखा है क्या सरकार को पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की खुदरा कीमतों का अविनियमन कर कीमतों को बाजार की स्थिति के अनुसार चलने देना चाहिए। तो तर्क दे रखा है हाँ इससे तेल कंपनियों को अपने उत्पाद प्रतिस्पर्धी कीमत पर बेचने में बहुत सहायता होगी। और दूसरा दे रखा है नहीं आम जनता इन उत्पादों के लिए बाजार आधारित कीमतें अदा करने के लिए समर्थ नहीं है। और तीसरा दे रखा हाँ सरकार को इन उत्पादों के लिए सहायकी बंद कर देनी चाहिए और धन विकास परियोजना में लगाना चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर अगर हम देखें तो सरकार को पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की खुदरा कीमतों का अविनियमन कर कीमतों को बाजार की स्थिति के अनुसार चलने देना चाहिए। तो पहला भी इसके अंदर अंतर्निहित है तर्क, और दूसरा भी आम जनता के लिए इसमें अदा करने में समर्थ नहीं, ये भी सही है। और तीसरा भी इसके अंदर दोस्तों सही है। तो इसके अंदर दोस्तों तीनों ही जो तर्क दे रखे हैं वो ठोस हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी जो है ठोस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें दे रखा है क्या भारत में संसद के चुनाव देश भर में एक ही दिन होने चाहिए। तो इसमें कथन तर्क दे रखा हाँ ऐसे चुनाव का हैंडल करने का यही एक तरीका है दोस्तों, यही एक तरीका नहीं होगा। दूसरा है हाँ इससे आयोग को एक ही दिन में चुनाव संबंधी मसलों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी। दोस्तों एक ही दिन में ध्यान केंद्रित करने की सहायता मिलेगी, ये भी नहीं होगा इसके अंदर। दूसरा नहीं कुछ अन्य देश अलग अलग दिनों में ऐसा चुनाव करते हैं। दोस्तों अन्य देश अलग अलग दिनों में चुनाव करते हैं तो हमारे देश में जो है एक ही दिन में चुनाव किए जाना चाहिए, तो ये भी इसके अंदर अंतर्निहित नहीं है। यानी कि कोई सा भी जो है तर्क है इसमें ठोस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कोई ठोस नहीं है जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की नंबर बात करें अगर, इसके अंदर दे रखा है कि 2 स्थानीय क्लबों के सदस्य कभी कभी मुख्य सड़क पर एक दूसरे से लड़ते हैं और यातायात को रोक देते हैं। कार्रवाई है स्थानीय पुलिस थाने को मुख्य सड़क पर 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात करने चाहिए। दूसरा है लड़ाई झगड़े में लिप्त लोगों की शिनाख्त की जानी चाहिए और उन्हें जेल में डालना चाहिए। और तीसरा है स्थानीय प्रशासन को तत्काल प्रभाव से दोनों क्लबों के प्रतिबंधन को भंग कर देना चाहिए। दोस्तों इसके अंदर आपको कार्रवाई बतानी है, तो कौन सी कार्रवाई जो है राइट हो जाएगी। तो तीसरा जो है स्थानीय प्रशासन को तत्काल प्रभाव से दोनों क्लबों के प्रबंधन को भंग कर देना चाहिए। तो ये दोनों क्लबों के प्रबंधन को भंग कर देना दोस्तों ये गलत कार्रवाई है। और यहाँ पर 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात कर सकते हैं और लड़ाई झगड़ों में लिप्त लोगों की शिनाख्त कर उन्हें जेल में डाल सकते हैं। कथन यानी कि कार्रवाई 1 और 2 जो है यहाँ पर अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 कार्रवाई जो है अनुसरण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो स्थानीय स्कूल के बहुत से बच्चे पिछले 6 महीने में लगातार चौथी बार स्कूल कैंटीन में तैयार किया भोजन खाकर बीमार पड़े हैं। तो कार्रवाई क्या होगी। स्कूल प्रबंधन को तत्काल कैंटीन का ठेका समाप्त कर देना चाहिए और मुआवजा मांगना चाहिए। उसके बाद अगला है स्कूल प्रबंधन को सभी बच्चों को कैंटीन से खाद्य वस्तुएं न खाने के लिए कहना चाहिए। और तीसरा है कैंटीन के मालिक को लापरवाही के लिए तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही जो कार्रवाई है वो केवल 2 हैं, क्योंकि स्कूल प्रबंधन को सभी बच्चों को कैंटीन से खाद्य वस्तुएं न खाने के लिए कहना चाहिए और दोस्तों ठेका समाप्त कर देना चाहिए, ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, हो सकता है कोई और भी कारण हो सकता है, तो तत्काल गिरफ्तार करने की कार्रवाई भी यहाँ गलत होगी। तो जो कार्रवाई है वो दूसरे नंबर की सही होगी। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर राइट होगा। केवल 2 जो है अनुसरण करती हैं, स्कूल प्रबंधन को कैंटीन में खाने की वस्तुएं खाने से मना करना चाहिए। दूसरा है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत से स्कूल बच्चों ने सुरक्षा दिशा निर्देशों का उचित पालन किए बिना सीएनजी किट लगवाए हैं। इसके परिणाम स्वरूप शॉर्ट सर्किट के कारण इन बसों में आग लगने की घटनाएं हो जाती हैं, स्कूली बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाता है।
दोस्तों स्कूल बसों में जो सीएनजी लगाए गए हैं उसके कारण शॉर्ट सर्किट से बस में आग लग सकती है और स्कूल के बच्चों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो कार्रवाई क्या होनी चाहिए? क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को उन सारी स्कूल बसों की जांच करनी चाहिए जिनमें सीएनजी किट लगाया गया है। उसके बाद दोस्तों स्कूल प्रबंधकों को सीएनजी किट लगी बसों को किराए कर लेना तत्काल बंद कर लेना चाहिए। और तीसरा है सरकार को स्कूली बसों में सीएनजी किट के प्रयोग पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी करनी चाहिए। दोस्तों सरकार को स्कूली बसों पर जो है सीएनजी किट पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी की जानी चाहिए या नहीं चाहिए, ये कोई फिक्स इसका कार्रवाई नहीं होगी। और जो पहला है वो बिल्कुल यहाँ पर कार्रवाई जो है सही हो जाएगी। क्षेत्रीय प्राधिकरण को उन सारी स्कूल बसों की जांच करनी चाहिए जिनमें सीएनजी किट लगाया गया है। सीएनजी किट की केवल जांच होनी चाहिए दोस्तों। और स्कूल प्रबंधक सीएनजी किट लगी बसों को किराए पर लेना तत्काल बंद कर देना चाहिए। तो स्कूल प्रबंधन के बारे में यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होगी दोस्तों जो है। और तीसरा जो है इसमें सरकार ने स्कूली बसों में सीएनजी किट के प्रयोग पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी करनी चाहिए। तो अधिसूचना जारी करने से दोस्तों इस पर रोक नहीं लगेगी। इसकी क्या होनी चाहिए दोस्तों, जो है स्कूल बसों की जांच होनी चाहिए तो ही इसकी यह सही कार्रवाई होगी। तो जो फर्स्ट नंबर का जो है कार्रवाई है वो इसके अंदर अनुसरण करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको और अधिक वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर रीजनिंग फुल कोर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप रीजनिंग के बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के और क्वेश्चन के वीडियो हमने बना रखे हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करना। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो है आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।